तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एक वायर का, जब हमारे पास वहाँ पर कितना करंट है 8 एम्पियर का, और वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, किसके साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला। तो अब हमें यहाँ बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन चीज़ है, तो गिवन हमें क्या दिया गया है कि हमें करंट की वैल्यू दी गई है, हमें करंट की मतलब आई की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है 8 एम्पियर की। ठीक है, 8 एम्पियर की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर हमारा कुछ एंगल है, एंगल मतलब हमें थीटा दिया गया है, और थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री का, और यहाँ हमें क्या दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मतलब बी की वैल्यू में दी गई है कितनी 0.15 टेस्ला। ठीक है, 0.15 टेस्ला वैल्यू दी गई है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा फोर्स क्या होगा। ठीक है, उस वायर पर फोर्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स, ठीक है, जो फोर्स मतलब एफ, कैपिटल एफ हमारा क्या फॉर्मूला होता है फोर्स में जब मैग्नेटिक फील्ड का केस हो, तो फोर्स की वैल्यू होती है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आई बी एल साइन थीटा, मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और साइन जो हमारा एंगल बन रहा होगा, इन सब का प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि उस वायर पे हमारा कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, लेकिन हमें बताना है कि हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना होगा। पर यूनिट लेंथ मतलब हम यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं कि हम स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला गया है, तो मतलब हम कहेंगे कि जो स्मॉल एफ है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल एफ और डिवाइडेड बाय लेंथ के। ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, लेंथ के। तो देखिए फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई बी एल साइन थीटा, और डिवीजन में क्या है एल। तो यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो एल से एल कैंसल आउट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कितनी बची है, मतलब हमारे पास स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी बची है। तो जो हमारा स्मॉल एफ है उसकी वैल्यू क्या है, अब है हमारे पास आई इंटू बी और मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए सबकी वैल्यूज को क्या कर देते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू सॉल्व कर डालते हैं तो हमें क्या वैल्यूज मिलती है कुछ, देखिए तो एफ की वैल्यू क्या होगी, आई हमें कितना दिया गया था 8 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी थी 0.15 टेस्ला की, और साइन थीटा मतलब हमारे पास कितना था साइन 30 डिग्री था। ठीक है, साइन 30 डिग्री था। तो देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यूज को और कुछ सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है कि जो फोर्स है हमारा, ठीक है, जो हमारा फोर्स है, तो ये क्या होगा 8 इंटू 0.15, और जो साइन थीटा है साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है 1/2। ठीक है, कितना होता है 1/2। तो यहाँ से 2 से हम क्या करेंगे 4 को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, और 4 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जो हमारे पास फोर्स आएगी वो क्या होगी 0.60। तो यहाँ फोर्स कितनी आ जाएगी 0.60, और ये फोर्स कैसी है न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की गई है। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन और पर यूनिट का मतलब लेंथ की यूनिट आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर था, मतलब 0.60 न्यूटन पर मीटर का। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।